जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए सभी लोग बोले, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसे बोले तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी है। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी है। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसे बोले तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि 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 है। हालेलुया, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे बोले खुदा तेरे नाम में संतुष्टि है यीशु। ओह हालेलुया, हालेलुया, we worship you, we praise your name God, we glorify you, hallelujah। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we are so thankful to you for life. परमेश्वर हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए। You are so awesome. आप इतने अद्भुत हैं। You are so good. आप बहुत अच्छे हैं। You never leave us alone. आप कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते।
And Father, we are grateful to you, God. परमेश्वर हम बहुत ही धन्यवादी हैं, हम आपका आदर करते हैं। This morning we seek your face. परमेश्वर आज के सुबह हम आपके चेहरे को देखना चाहते हैं। Father, speak to us. पिता हमारी ओर नज़र करें, हमसे बात करें। Speak to us, Lord, and help us to hear your voice. परमेश्वर हमसे बातें करें और हमें मदद करें कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। And we will have a greater relationship with you. और परमेश्वर हम एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा आपके साथ संबंध बांध सके। Father, I commit myself to you. पिता मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। You know that I could not prepare well. परमेश्वर मैं जानती हूँ कि मैं तैयार नहीं हूँ। I pray that you speak through me, God. परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा आप बात कीजिए। Speak to each one of us परमेश्वर हम में से हर एक के साथ बात कीजिए, so that we will be blessed परमेश्वर ताकि हम आशीषित हो। and we will be fed by your word. और परमेश्वर हम आपके भोजन से, आपके वचन के भोजन से तृप्त हो। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। Amen. So I was reading from Psalm chapter 90 a few days ago. कुछ दिन पहले मैं भजन संहिता 90 से मैं बात कर रही थी। And as I was reading, this word was so, it touched my heart. और यह जो वचन है उसने मेरे दिल को बहुत ही छुआ। And I was reading this and I was just reading. I didn't even wanted to meditate. और मैं ध्यान या मनन नहीं करना चाह रही थी, बस मैं पढ़ रही थी। And I came across, as I was reading Psalm 90. और जैसे मैं भजन संहिता 90 पढ़ रही थी, And the same day, I heard two news. और उसी दिन मैंने 2 समाचार सुने। One, I heard that a great singer, KK, died. और उस दिन मैंने सुना कि बहुत ही अच्छा एक गायक है के वो मर गया। And KK was a great singer. और के बहुत अच्छा गाना गाता था। Very well known in Bollywood. और बॉलीवुड में वो बहुत नामचीन है, उसका नाम बहुत बड़ा है। And the same night that he died, he was in Kolkata and he was having a concert. और जिस दिन वो मर गया, उसकी मृत्यु हुई, उसी दिन उसका एक प्रोग्राम था कोलकाता में। Maybe you all know about it. And he was singing a song. और आप सभी उसके बारे में जानते होंगे, वो बहुत नामचीन है और वो एक गाना गा रहा था। हम रहें या ना रहें, ये याद आएंगे ये पल, or something like that. ऐसे कुछ गाना था कि if we live or we die, we will remember the memories, ऐसे कुछ गाना We will था। have so many memories whether we live or we die. A song हम like सभी ये this. गाना कुछ गाना था। And that was his favorite song. और वो उसका एक बहुत ही उसको बहुत वो गाना पसंद था। So he sang that song. उसने वो गाना गाया That was his last song. और वो उसका आखिरी गाना था उस प्रोग्राम में। And he came back home to his hotel. और जब वो वापस अपने होटल में आया, He had a heart attack. उसको एक हार्ट अटैक हुआ। Maybe 53 years old man. वो कुछ 50-53 साल का होगा। And then he died. और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। Everybody was so shocked. सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। Then there was another man. और एक व्यक्ति था, And his name was Sidhu something. Musawala. और उसने और एक कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ, I think so. सिद्धू मूसावाला करके हमने सुना। And then he was a rapper from Punjab. और वो एक रैपर था पंजाब से। I think he was very famous because I didn't know his name. नामचीन होगा, मैं नहीं जानती, हम नहीं जानते उसको। But then he died. He was killed. और उसको मारा गया था। And then everywhere, even till today, people are fighting. People are doing so many things in his memory. और बहुत सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत वाद विवाद हो रहा है, वो चर्चे में है, बहुत समाचार में आ रहा है। So these two great famous people, they died in just maybe the same day. और ये 2 बहुत ही नामचीन लोग एक ही दिन में मर गए। And that particular day, I was reading Psalm chapter 90. और उस दिन मैं भजन संहिता 90 पढ़ रही थी। And before I even heard about this news, और ये सब मैंने समाचार सुने भी नहीं थे। as I was reading, जैसे मैं पढ़ रही थी, my eyes got stuck in verse number 12. और मेरी आंखें 90 के भजन संहिता 90 उसके 12वें अध्याय पर अटक गई। Psalm 90 verse 12. भजन संहिता 90 उसका 12। And here the psalmist says,
So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। Oh God, teach us to number our days. हे परमेश्वर, जो भजन संहिता रचनाकार है वो कहता है कि परमेश्वर हमें तू अपने दिन गिनने की समझ दे, That we may gain a heart of wisdom. ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। So this psalm is particularly written by Moses. और ये जो एक भजन संहिता है, भजन है, वह मूसा के द्वारा लिखा गया है। And he was writing this song probably when he was in the wilderness with his people for 40 years. हम ऐसा अनुमान करते हैं कि जब वो मूसा अपने लोगों के साथ उस रेगिस्तान में था, तब उसने ये लिखा होगा। And that was the time that they were looking for a promised land. और यही वो समय था जब वह वाचा का प्रदेश को ढूंढ रहे थे। When God took Moses and his people, the Israelites, out of Egypt. और यही समय था जब मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला था। He told them that Israel, you have suffered a lot. और परमेश्वर लोगों से कह रहा था कि इज़राइल के लोगों, आपने बहुत सताव सहा है। You have gone through so much of pain and suffering. तुम बहुत सारे दुख और तनाव और सताव से गए हो। But now your time of deliverance has come. लेकिन अब आपके छुटकारे का समय आ गया है। I'm going to take you from Egypt to a land of promise. और अब मैं आप लोगों को मिस्र से निकाल के आपके वाचा के प्रदेश में ले जाऊंगा। A land that is flowing with milk and honey. एक ऐसा प्रदेश जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। I'm going to take you to a place where you will not have to go through pain anymore. और मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां पर अब और सताव नहीं होगा। You will not have to struggle or suffer anymore. अब आपको संघर्ष या सताव नहीं होगा। Your tears will be stopped. I will wipe away your tears. अब आपके आंसुओं को रोका जाएगा, जो आंसू है उसको पोंछा जाएगा। And that was the time that Moses brought all his people from Egypt and he was leading them to Canaan. और यही समय था जब वो भजन लिखा गया था कि वह मिस्र से लेके जा रहा है लोगों को काना की तरफ। And the land, it was not very far, Egypt to Canaan. It was not a long distance. और ज़्यादा दूर नहीं था मिस्र से काना, But it took them 40 years to लेकिन get into that land. उतना ज़्यादा दूर नहीं होने के बावजूद उनको मिस्र से काना तक पहुंचने में 40 साल लग गए। They kept on walking and walking and walking and it never ends. और वो चलते गए पर वो कभी पहुंच ही नहीं पाए। And they were so sad and they used to cry out to God, God, when are you testing us our patience? और फिर वो इतने थक चुके थे कि वो हमेशा रोते थे कि प्रभु कब, जैसे उनके धैर्य की परीक्षा हो रही है। I think we also go through the same thing. मुझे ऐसे लगता है हम भी इसी से गुजरते हैं। And we wait and we wait and we wait and then we say, God, how long? और हमारे साथ भी ये होता है कि परमेश्वर कब हम रुके रहते हैं और हम पूछते रहते हैं कब ऐसे होगा। And then this was Moses when they were traveling through the wilderness. That is the time he got so tired. और जब वो रेगिस्तान से गुजर रहे थे तब वो इतना थक गया था। And this psalm relates to Numbers chapter 20. और यह जो भजन संहिता है वो गिनती की 20वें अध्याय को लग के है। This was the time that Moses was very tired already. और अब ये गिनती में लिखा है कि मूसा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, वो थक गया है इतना घूम के। His sister Miriam had just died. और उसकी जो बहन थी मिरियम, उसकी मृत्यु हो गई थी। And he was grieving that loss. और वो दुख उदासी मना रहा था उसकी बहन की मृत्यु का। And then people were complaining, why there is no water? एक तरफ वह उदासी मना रहा है, वो दुखी है कि उसकी बहन मर गई है, दूसरी तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि पानी नहीं है पीने को। And then he gets so upset and he goes and he hit the rock twice or thrice and then the water gush out from और the अब वो rock. इतना परेशान हो गया, परेशानी में उसने एक लाठी ली और उसने 2 या 3 बार उस पत्थर को मारा और पानी उसमें से निकल पड़ा। And then God tells him, Moses, और फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा come down. शांत हो जाओ, Control your anger. आपके गुस्से को काबू में करो। Anger is not good for health.
जो गुस्सा है वो सेहत के लिए हानिकारक है। Anger is not, be angry but do not sin. गुस्सा कर सकते हो लेकिन गुस्से में पाप ना करो। God does not say don't get angry. By the परमेश्वर way. ये नहीं कहता कि गुस्सा ना करो। Get angry, okay. परमेश्वर कहता है गुस्सा करो, कोई बात नहीं है, But don't go and slap your wife. लेकिन गुस्से में अपनी बीवी को जाके चाटा ना मार दो। Don't go and throw things in the house. गुस्से में चीजों को यहाँ वहाँ फेंकना शुरू ना कर दो। Don't go and crush your dishes in the kitchen. और गुस्से में अपनी प्लेटें किचन में तोड़ने ना लग जाओ। Some people are smiling here and I can see that. बहुत लोग यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ। So, that was the time. Like, it's good that, it's good to like get angry. ठीक है, गुस्सा होना अच्छा है, But how do you respond in that anger? लेकिन आपका क्या, आप कैसे बरतते हैं या आपका बर्ताव कैसे उस गुस्से में होता है, वो बहुत ज़्यादा That is- महत्व है। That is why God says, be angry, but do not sin in your anger. आपका बर्ताव उस भावना में कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि गुस्सा करो लेकिन गुस्से में पाप ना करो। And because when you do that, you have consequences. क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। Moses got angry. मूसा तो गुस्सा हुआ, He went and hit the rock, वो गया और उसने गुस्से में लाठी को मार दिया। I think 3 times. 3 बार उसने उस पत्थर को लाठी से And मारा। then God says, Moses, और फिर परमेश्वर ने कहा, मूसा this is not how you react. आपको ऐसे बर्ताव नहीं करना है। Now on, अभी से you are not going to see the promised land. तुम भी उस वाचा के प्रदेश को नहीं देख पाओगे। And Moses is like, man, God, what? Why? और फिर मूसा भी ऐसे हुआ होगा, अरे परमेश्वर क्या बात है, क्यों? You brought me out of Egypt and I led all these people. आपने तो मुझे मिस्र से बाहर निकाला, मैंने इतने लोगों की अगुवाई की, आपकी बात मानी, And now you are telling me not to enter into the promised land? अब जहाँ से निकाला अब वहाँ पे बोल रहे हो कि मैं ना जाऊँ Is वाचा this, के प्रदेश is में। this justice, God? क्या ये न्याय है परमेश्वर? But then that was the time that God told him not to enter the promised land. लेकिन परमेश्वर ने उसी समय अपना निर्णय दे दिया कि वह वाचा के प्रदेश में नहीं जा सकता। And when he was very tired और फिर जब वो बहुत ही थका हुआ था, and he felt like there is no home for फिर him, उसे लगा कि अब उसके पास कोई आशा बची ही नहीं है। that is the time he says in verse 1, और तब उसने उस पहले वचन में कहा, Lord, you have been our dwelling place. और उसने कहा कि परमेश्वर तू हमारा हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। You are my dwelling place, O God. तू ही मेरा धाम है परमेश्वर। And then he says, and in verse 12 he says, और 12 वचन में वो कहता है, teach us to number our days, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे that we may gain a heart of understanding. कि हम बुद्धिमान हो जाए। Moses was a wise man. मूसा जो था वो बुद्धिमानी था। He knew that, and he was going through a lot that time. वह बहुत चीज़ों से गुजर रहा था उस समय। And when his sister had passed away, और जब उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी, and there were many people who passed away in the wilderness. और ऐसे बहुत सारे लोग उस रेगिस्तान से निकलने के समय पर गुजर गए थे। And that was the time he says that all our days have passed away in your wrath. और यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे दिन बीत गए हैं। Let me see, I'm looking for a scripture. Okay, as I was entering this church today, और जैसे मैं इस कलीसिया में आज आई, they were singing that घास का तिनका wala song. That song, that घास का तिनका, like दो दिन का जिंदगी, something like that. They were singing, a life is of 2 days. और आज जो गाना हम गा रहे थे कि ये जीवन 2 दिन का है, And then we cannot live for long. और हम ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। We live for like 70 years, 80 years. हम 70-80 साल तक जीवन जीते हैं। And as I was entering this church, that is what they were singing this song, and I was reading the scripture. In the morning, it flourishes,
it's talking about, like in verse 5, that in the morning they are like grass which grow up. In the morning it flourishes and grow up. In the evening it is cut down and withers. और जैसे ही मैं अंदर आई ये गाना चल रहा था और मैं वचन पे ध्यान करने लगी थी कि तू भजन संहिता 90 का 5, तू मनुष्य को धरा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं. Yes. So, this was a great reminder for me that, how much we need God when we live our lives. और आगे इसमें वचन में ये भी कहा है कि वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है. तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे जीवन में कैसी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है. 2 people did not expect to die this week. और दो लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वो ये हफ्ते में मर जाएंगे. Singer KK may have a lot of plans in his life. और जो गायक था केके था, उसके बहुत सारी योजनाएं होंगी, बहुत सारे उसने सपने देखे होंगे कि वो ये करेगा वो करेगा. Maybe he had a lot of plans for his family, his own life, and maybe he wanted to buy a lot of things and he wanted to become more famous. बहुत सारे उसके सपने होंगे, वो परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता होगा, उसकी बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं होंगी कि वो ये खरीदता वो करता ये करता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया. And the same with Sidhu as well. और वो सिद्धू मूसवाला के साथ भी यही हुआ. Maybe he also had a lot of dreams. हो सकता है उसके बहुत सारे सपने हो. He had a dream to build a stadium in his village. हो सकता है कि उसका सपना हो कि वो एक बड़ा सा स्टेडियम करे अपने गांव में. He wanted to do so much for his people, for his villagers. और उसके लोगों के लिए, उसके गांव के लिए उसने बहुत सारे सपने संजोए होंगे. He had dreams. उसके सपने होंगे. All of us had dreams. हम सभी के सपने हैं. And we live to fulfill those dreams. और हम इसीलिए जीते हैं कि हम वो सपनों को पूरा करें. But sometimes the problem is, लेकिन कभी-कभी समस्या ये है कि we live daily as if we live here forever. लेकिन हम रोज ऐसे जीते हैं कि हम हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाले हैं. We do stuff daily as we are in control of our life and our future. और हम ऐसे जीवन जीते हैं कि सारा हमारा जीवन, हमारा आज का दिन, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है. As if we are the one who decide how long we are going to live. हम ऐसा जीवन जीते हैं कि हम निश्चय करेंगे कि हम कब तक जिएंगे और हम कब मर जाएंगे. We live as if we can get away living a life of mess forever. और हम ऐसे जीते हैं कि हम इस जो गड़बड़ी वाला जीवन है, जो भी हम गलतियां करते हैं, उसके साथ हम हमेशा के लिए जीते रहेंगे. And we live a life as if there is no God. और हम कभी-कभी ऐसा जीवन जीने लगते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं. And Moses realized the danger of such a lifestyle. और यहाँ पर जो मूसा है वह ऐसी जीवन शैली से डर रहा है. He is so scared that God, there is a pandemic and people right in front of me, behind me, everybody dying. कि परमेश्वर एक महामारी आ गई है, मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द लोग मर रहे हैं, इतने लोग कैसे मर जाएंगे. There's so many people dying every day. मेरे सामने बहुत लोग मर रहे हैं. My neighbors are dying. मेरे पड़ोसी मर रहे हैं. The hospitals are full. जो हॉस्पिटल्स है वो पूरा है. We want to put the mask and live our life so scared. और बिल्कुल हम मास्क लगाकर हम ऐसे जीना चाहते हैं जैसे हम बहुत डरे हुए हैं. We are so fearful even to touch something. और हम इतने डरे हुए हैं कि हम कुछ छूना भी नहीं चाहते The हैं. moment we touch something, as the moment we come and do sanitize our hands. और जैसे ही हम कुछ छू लेते हैं हम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं. So afraid. कितने डरे हुए थे हम. But that is the time that we need to realize that how much we need God. लेकिन वही समय और अब ये समय है हमें जानना है कि हमें कितनी परमेश्वर की ज़रूरत है. Life is like a grass. जो जीवन है उस घास की समान है. Today you are here sitting. आज आप मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं. Tomorrow we do not know whether we are going to see tomorrow. हम में से कोई नहीं जानता कि क्या हम कल देखेंगे या नहीं. Tomorrow we may not be here. कल हम यहाँ नहीं हो सकते हैं. God is the one who knows the day of our birth and the day of our death.
परमेश्वर ही है जो जानता है हमारे जन्म और हमारे मृत्यु का दिन। He is the one who is the source of our life. वही है हमारे जीवन का मूल स्रोत। That is why Moses says, teach us to number our days, O God. इसलिए मूसा परमेश्वर से कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, That we may gain a heart of wisdom and understanding. कि हम बुद्धिमान हो जाएं, So that we may know how to live our life. ताकि हम जान लें कि हम हमारा जीवन कैसे व्यतीत करें। So that we will know that we will not spend our time playing PUBG. ताकि हम अपना समय पबजी खेलने में ना बिता दें, But we will spend our time doing things that are right. लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि वही चीज़ें हम कर पाए जो सही है, अच्छी है। Ephesians 5:15 says, इफिसियों 5:15 कहता है, so be careful how you live. इफिसियों 5:15 कहता है, Ephesians इसीलिए 5. ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। So be careful how you live. इसीलिए ध्यान से देखो Be careful how you behave. कि कैसी चाल चलते हो, Be careful where you go. ध्यान से रहो कि आप कहाँ जा रहे हो, Be careful what you see. आप ध्यान रखो कि आप क्या देख रहे हो, Be careful what kind of friends you have. ध्यान से देखो कि आपके मित्र कैसे हैं, कौन हैं। Be careful what kind of work you are doing. ध्यान से देखो कि आप कैसा काम कर रहे हो। Be careful how you respond to situations. आप ध्यान देखो कि आप कैसी परिस्थिति में कैसा बर्ताव करते हो। Don't live like fools, और हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं, but live like those who are wise. पर बुद्धिमानी के समान चलना है। How does a wise man live? एक बुद्धिमान चाल कैसे चलता है? What does it mean to live like a wise man? इसका मतलब क्या है कि बुद्धिमान जैसा जीवन व्यतीत करो। Jesus tells us an example. और यहाँ पर यीशु हमें एक उदाहरण देता है। He tells us a parable that there was a rich man, very wealthy man. और यीशु मसीह जो है वो हमें एक उदाहरण देता है कि एक बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था। He did not lack anything. उसके पास कुछ भी घटी कमी नहीं थी। And after he accumulated so much of wealth for himself, जब उसने बहुत सारा अपना संपत्ति सब कुछ अपने लिए कर रखा था अपने नाम पे, he goes and he says, "Oh my soul, और फिर वह कहता है कि हे मेरे मन, you are so satisfied. तू कितना इकट्ठा ये सब करने के बाद वो कहता है मेरे मन तू कितना तृप्त है, Don't be afraid anymore. अब डर मत, Just relax. अब आराम कर, Enjoy your wealth. अपने जो संपत्ति है, धन है, उसका आनंद उठा। The wealth that you have accumulated, your generation to generation, they are going to eat. और जो तुमने पैसे कमाए हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे बच्चे और तुम खाओगे। But oh my soul, just relax. हे मेरे मन तू घबरा मत, आराम कर Live a life of satisfaction और तृप्त जीवन जिया। and don't be afraid of anything. तृप्त जीवन जियो और कुछ भी किसी से भी ना डरो। And that night, और उसी रात God comes and tells him, परमेश्वर उसके पास आता है और कहता है, "Oh fool, हे मूर्ख, today your life is going to be taken आज away from you. ही तेरा जीवन तुझसे ले लिया जाएगा। You accumulate so much of wealth. तुमने इतना सारा संपत्ति और धन इकट्ठा कर लिया है। You study so hard and you do everything so much to make a good life. तुमने इतनी पढ़ाई की, इतनी संपत्ति इकट्ठा की कि तुम अच्छा जीवन जियो। But if you do not care for your soul, लेकिन तुम अगर तुम्हारी आत्मा के लिए परवाह ना करो, then what is the benefit of what you are doing? तो उसका क्या फायदा है कि तुम क्या करोगे? Many times we work and we work and we work. बहुत बार हम काम करते हैं। We try to live a life of satisfaction. हम एक तृप्त जीवन जीने की कोशिश करते हैं। We want to live a good life. हम एक बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। But we also forget that we have a spirit, we have a soul.
लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक मन है और एक आत्मा है। We get so much busy working for our body, working for our physical environment. हम इतने व्यस्त हो जाते हैं हमारे पूरे जीवन के लिए, शारीरिक चीज़ों के लिए, हमारे इर्द गिर्द को जीवन को अच्छा करने के लिए, That we do not even think that how am I feeling? What is happening in my heart? हम ये भी नहीं सोच सकते कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मेरे मन में कैसा महसूस हो रहा है। And this is the time God tells us that make God your dwelling place. और यहीं पर परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझे अपना धाम बना लो। How does a wise man live? एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे जीता है? By making God his dwelling place. कि परमेश्वर को अपना धाम बना ले। My friends, I want to tell you, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, you came to this earth alone आप इस पृथ्वी पर अकेले आए हैं and you are going to go back alone. और आप अकेले ही जाएंगे। You didn't know when you are coming. आप नहीं जानते थे कि आप कब आने वाले हैं। It doesn't matter how much education you get. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं। You will never know when you are going to go. आप कब मरने वाले हैं आप नहीं जान पाएंगे। We do things for here. हम जो भी कार्य करते हैं वो यहाँ के लिए करते हैं। You work hard, you accumulate wealth, you study hard, do whatever. आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। People may praise you, people may make you their hero. पर में जो लोग हैं वो आपको बहुत ही आपको नामचीन बना सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं। But then one day you are going to go and then what? Then next what? फिर जब आपका जाने का समय आएगा और आप चले जाएंगे, उसके बाद क्या? God promises an eternal life for each one of us. परमेश्वर जो है हम में से हर एक के लिए एक अनंत जीवन रखता है। When we make God our dwelling place, जब परमेश्वर जो है जब हमारा धाम बन जाता है, then he becomes our dwelling place. तब जब परमेश्वर हमारा धाम बन जाता है, हमारा शरण स्थान बन जाता Then है, he makes a dwelling place for us. तब परमेश्वर भी हमारे लिए एक शरण स्थान बनाता है। And God is the God source of life. और परमेश्वर जो है हमारे जीवन का स्तोत्र है। And when we die, जब हम मर जाएंगे, we go to him हम उनके पास जाएंगे and we live with him forever. तो हम उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, अनंत काल तक। Jesus says, I am the way, the truth and the life. यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य और मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। No one goes to the Father except through me. और पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता मेरे अलावा। How are we living our life today? हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? Are we making God our dwelling place? क्या हम परमेश्वर को हमारा धाम बना रहे हैं? Today you are here, you may not be here tomorrow. आप आज यहाँ हैं पर आप कल यहाँ नहीं रह सकते। I'm not scaring you, मैं आपको डरा नहीं रही कि आप यहाँ हैं और कल आप मर जाएंगे, मैं डरा नहीं but रही हूँ। I'm telling you the truth. लेकिन मैं आपको ये सच बता रही हूँ। KK never thought that he's going to die. के नहीं सोचा होगा कि उस दिन वो मर जाएगा। Rajiv Gandhi never thought he is going to die. राजीव गांधी ने उस समय नहीं सोचा होगा कि वो मर जाएगा। So many people last year who they died of COVID, they never thought they are going to die. बहुत सारे लोग पिछले साल कोविड के वजह से मृत्यु पाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो मरने वाले हैं। Live life with a purpose. एक ऐसा जीवन जियो जिसका कोई उद्देश्य हो। Make God our dwelling place. परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लो, Because he is the only one who can sustain us. क्योंकि वही एक अकेला ऐसा परमेश्वर है जो हमें चला सकता है, हमें बढ़ा सकता है। Without him there is nothing. उनके बिना कुछ भी नहीं है। Invest in God-given talent. और परमेश्वर ने जो गुण आपको दिए हैं उसी में आप अपना निवेश करें। Whatever he has given you, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, the life that he has given you, जो जीवन उन्होंने आपको दिया है, invest in that. आप उसी में निवेश करें And make him your passion. और परमेश्वर को ही अपना सब कुछ बना लें। And he is going to be glorified through our lives. और हमारे जीवन के द्वारा वह महिमा पाएंगे।
Amen. आमीन। आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप GNC मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब जमा होकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदावंद यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभालें खुदावंद, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावंद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी हर एक आशीष हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।